इलिकसी अब ऐसा क्यों सोचते हैं? 13 मिलियन साइंसदान और नतीजा सिफर क्यों है? आखिरकार हम दोनों टेक्नोलॉजी की तरक्की को अपनी आंखों से देख और महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ शोबों में तरक्की हुई है, लेकिन इसी तरह की तरक्की दीगर शोबों में भी होनी चाहिए थी। बायोमेडिसिन, तवानाई, ट्रांसपोर्ट की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि फिजाई, खलाई और दीगर किस्म की ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज भी। इन सब में भी इसी तरह तरक्की और इर्तिका होना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा होता हुआ नहीं देख रहे। यही बात है। एक और चीज समाजी टेक्नोलॉजीज भी हैं। अभी मुझे याद आया, यानी मुआशरे की तंजीम। हमारे यहाँ भी एक तरफा मॉडल बना हुआ है और वो खास तौर पर तब्दील नहीं होता। यही बात है, जबकि हकीकत में सब कुछ बदलना चाहिए, यानी सब कुछ तरक्की करना चाहिए और पिछले तजुर्बे के जमा होने के कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। तज्जिया, नया और ज्यादा मुकम्मल निज़ाम, टेक्नोलॉजी, तरीका कार बनाना और फिर इसी तरह सीढ़ियों की तरह आगे बढ़ते जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में टेक्नोलॉजी और साइंसी तरक्की का इर्तिका बिल्कुल एक नमूना है। ऐसा हर जगह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हालांकि होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे शोबे हैं जो वाज़े तौर पर तरक्की की कमी का शिकार हैं। मिसाल के तौर पर जीनियात को ही देख ले, यानी हम अब ईंट ईंट जोड़कर, चाहे च्यूंटी ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ सादा खलिए तो बना सकते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हमें इससे कोई फायदा या भलाई हासिल होनी चाहिए। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉनिक्स को दरियाफ्त किया गया और उसकी तरक्की शुरू हुई, तो हमें इससे अच्छा फायदा मिला। और जब टेली कम्युनिकेशन और टेलीविजन जैसे शोबे सामने आए, तो ये सब भी बहुत तेजी से इर्तिका पजीर हुए। यही बात है। फौजी टेक्नोलॉजीज, मसलन एटम बम और बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने बहुत तेजी से बदल गया। यही बात है, लेकिन ये सब कुछ तिब में क्यों नहीं है? हमारे पास अब तक बैटरी क्यों नहीं है? एक आम बैटरी, मसलन जैसे छोटी सी बैटरी होती है, लेकिन जो पूरे घर को एक हफ्ते तक बिजली फराहम कर सके। मैं बस मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये चीज बस होने ही वाली है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन तमाम साइंसदान यही कहते हैं कि हम ये बस बनाने ही वाले हैं या ये चीज बस आने ही वाली है, लेकिन ये चीज मौजूद नहीं है। ऐसा क्यों है? उन्हें क्या चीज रोक रही है? हाँ, मैं मुत्तफिक हूँ। यानी एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की तरक्की है, मसलन एटमी टेक्नोलॉजीज की, लेकिन वो सब कुछ माजी में हुआ था। और अब आजकल की मेडिसिन तो ये भी नहीं कर सकती कि मसलन नया दांत बना दे या नज़र को बिल्कुल ठीक हालत में वापस ले आए। जी हाँ। लेकिन जो तरीके नज़र को ठीक करने के हैं, हकीकत में वो इलाज नहीं है, वो सेहतमंद हालत में वापस लाना नहीं है। और यही हाल सेहत के हर शोबे में है। जी हाँ, वहाँ बहुत ही कम ऐसा होता है कि सब कुछ असल हालत में बहाल हो जाए। ज्यादातर ये सब कुछ आर्जी सहारा होता है, ऑपरेशंस, कुछ काट देना, इम्प्लांट्स वगैरह, यानी इस तरह की चीजें, लेकिन मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हालत में बहाली नहीं होती। जी हाँ, यानी हमारे पास एक अजीब सी सूरत हाल है कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा 21वीं और तकरीबन 22वीं सदी में है, जबकि बाकी पहलू अभी भी 18वीं 19वीं सदी ऐसे भी पहले की तरह है। यानी ये वाज़े तौर पर अदम तवाजुन है, ये नॉर्मल नहीं है। इंसान इंसान कायनात में एक ऐसी चीज है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो तो वो हर समत में यकसा तौर पर तरक्की करता है। हाँ, हो सकता है कि किसी खास दौर में थोड़ा सा अदम तवाजुन हो जाए, मसलन 5 साल एक तरफ चले गए, फिर 5 साल दूसरी तरफ चले गए। लेकिन मजमूई तौर पर एक सदी के अरसे में ऐसे अदम तवाजुन नहीं होने चाहिए। यहाँ कुछ तो वाज़े तौर पर ठीक नहीं हो रहा, और गालिबन उसकी कुछ वजूहात हैं। हाँ, मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने ये जाना। मैंने बचपन में बहुत ज्यादा साइंस फिक्शन पढ़ी है, और अब भी पढ़ता हूँ, कि साइंस फिक्शन की जो क्लासिक्स हैं, जो हम आजकल पढ़ते हैं, वो क्लासिक्स 20वीं सदी के 50 और 60 की दहाई में लिखी गई थी। यानी आधी सदी गुजर चुकी है, और साइंस फिक्शन लिखने वालों के यहाँ तो वो लोग पहले ही मरीख पर, दूसरी कहकशाओं में, और ना जाने कहाँ तहाँ जा चुके हैं, जबकि हम अभी तक जमीन की हदूद से भी बाहर नहीं निकल सके। इसकी कई वजूहात हैं, और हर एक के बारे में थोड़ा तफसील से बात करना जरूरी है। तो पहली वजह, जो शायद सबसे अहम है, यह है कि जदीद साइंस का ढांचा खुद को आज़ादाना जस्तजू और आज़ादाना सोच का घर जाहिर करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर हम जरा हालिया तारीख पर नजर डालें, जो कुछ हद तक दस्तावेजी भी है,
यानी साइंस के प्रोजेक्ट के क़याम की तारीख, तो असल में साइंस जैसा कि आज हमारे पास है ये एक जर्मन मंसूबा है। ये बिल्कुल जर्मन इजाद है, यानी सच की तलाश, गौर व फिक्र, तजुर्बे को दोहराना, ये सब कुछ यूं कह लें जर्मन स्कूल की दीन है। ये सिर्फ जर्मनी तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक अमूमी नुक्ता नज़र है। यूं कह लें ये स्कूल चर्च से निकला था, यानी असल में साइंस का मंसूबा चर्च के मंसूबे का मुखालिफ बनकर उभरा। इसे मुखालिफ के तौर पर तख्लीक किया गया था। चर्च का मंसूबा, चर्च का कोई भी मजहब, उसके मरकज में हमेशा वो कौन होता है, यानी खुदा की जात जिसने सब कुछ पैदा किया, यानी कोई है जो कुछ और किसी को पैदा करता है। जबकि साइंस ने बिल्कुल इसके बरक्स मंसूबा अपनाया, यानी वहां कुछ है जैसे बिग बैंग जिसने कुछ पैदा किया और फिर किसी को, मसलन जमीन पर इंसान को। यानी न सिर्फ इंसान बल्कि सब कुछ, हर जानदार चीज। जैसे खुदा ने सब जानदार चीजें पैदा की, वैसे ही यहाँ सब जानदार चीजें बिग बैंग ने पैदा की, जहाँ कोई छोटी सी चीज फटी जो मालूम नहीं कहाँ से आई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। और फिर इससे कुछ निकला, यानी कोई वजूद में आया। यानी गौर करें, यह साइंस का नजरिया है, क्योंकि अगर आप किसी भी साइंसदान का कोई भी इंटरव्यू सुने तो उनकी बातों में ये बात एक सुर्ख धागे की तरह साफ नजर आती है। अगर हम कुछ गैर मामूली चीज ढूंढ लें, चाहे वो चांद पर हो या किसी सहरा में, जैसे कोई हरकत करते हुए पत्थर या कुछ और, या फिर कोई अजीब और गरीब अमल हो, तो वो हमेशा ये तलाश करते हैं कि ये किस चीज ने किया होगा, यानी कौन सा अमल ये कर रहा था। वो हमेशा किसी की मौजूदगी के इम्कान को मुस्तरद कर देते हैं। इसीलिए साइंसदानों की दुनिया में मसलन हर तरह के खलाई मखलूक वगैरह पहले ही एक मजाक समझे जाते हैं, क्योंकि उनका अपना नजरिया ही इसको रद्द कर देता है। मुझे तो बिल्कुल हंसी आती है जब जदीद साइंसदान दुनिया में खलाई मखलूक तलाश करने की कोशिश करते हैं। उनकी ना वो मजहब है, ना वो चर्च, वो कुछ तलाश कर रहे हैं, हालांकि वो बखूबी अमल तलाश कर लेंगे। लेकिन यूं समझ ले, अगर अब घर से बाहर निकलें और देखें कि जो फूलों की क्यारी पहले अपनी जगह पर थी, मसलन कोने पर या इमारत के दाखिली दरवाजे के पास, वो अचानक 1 मीटर आगे सरक गई है, ठीक है, तो साइंसदान इस अमल को तलाश करेगा जिसने इसे सरकाया है। वो किसी इंसान या खलाई मखलूक को तलाश नहीं करेगा जिसने इसे सरकाया हो, वो अमल को ही तलाश करेगा। और ये एक बंद गिल्ली वाला तरीका है। यानी हाँ, हो सकता है कोई अमल हो, मसलन बारिश हो गई हो या बर्फबारी की वजह से फिसलन हो गई हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी ने सरकाया हो। और नतीजा ये निकलता है कि हमारे पास दो मुख्तलिफ मुखालिफ मंसूबे हैं जो अलग अलग अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। कुछ लोग हर चीज में खुदा की मर्जी तलाश करते हैं और दूसरे अमल को तलाश करते हैं। हमारी जिंदगी एक मरबूत इकाई है, जरूरी है कि दोनों चीजों को एक साथ तलाश किया जाए। और मेरा ख्याल है कि जदीद साइंस की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक और जदीद दौर में तरक्की के फुकदान की वजह भी यही है। इस तरह यह होता है कि साइंस शुरू ही से एक गलती करती है, वो किसी अक्लमंद तख्लीकी कुव्वत की मौजूदगी को फर्ज नहीं करती, तो वो हर तरह के बेतरतीब अमल को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, यानी ये पहले ही एक बड़े को काट रहा है, ठीक है, आइए कहते हैं सन मिनट, ठीक है, बड़ा इलाका, हाँ बिल्कुल सच। दूसरा दिलचस्प नुक्ता हुक्काम के साथ ताल्लुकात का है। ये भी बहुत हकीकत पर मबनी है, शायद सबसे अहम भी। दूसरा अहम नुक्ता यहाँ होगा, इब्तिदार अपनी फितरत में कंट्रोल, इल्म और मालूमात को छुपाने का तकाजा करता है। यानी जितना कम अमल करने वाला मजमूई तस्वीर के बारे में जानता है, इतना ही बेहतर वो अपना काम अंजाम देता है। यह हक़ीक़त ऐसा ही है, यह किसी बुरी नियत से नहीं है, लेकिन जो भी कारोबार किसी तंजीम में रहा है, वो ये बात जानता है। क्योंकि जितना ज्यादा इंसान जानता है, ये इल्म इसके लिए रुकावट बनने लगता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि वो ज्यादा समझदार है और बेहतर कर लेगा। कभी कभार वाकई ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अक्सर औकात ये मजमूरी अमल को नुकसान पहुंचाता है। तो बात यह है, और साइंस अपनी फितरत में नए इल्म को दरियाफ्त करने और शाये करने के लिए है। और यहाँ हमारे सामने एक अजीब तजाद आ जाता है। हुकूमत जो साइंस को पैसे देती है, वो ये पैसे किस लिए देती है? जाहिरी तौर पर तो ऐसे लगता है कि ये कायनात को दरियाफ्त करने, इसे समझने और ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए है। लेकिन साइंस का एक हिस्सा तो समाजियात से मुताल्लिक है, और समाजियात दरअसल इंसानी मुआशरे के अंदरूनी ढांचे को समझने, ये जानने के लिए है कि कौन हुक्म देता है
कौन ताबे है, किन हालात में कौन हुक्म देता है, वगैरह। यानी नतीजा ये निकलता है कि हुकूमत हाँ साइंस को पैसे देती है, ठीक है, लेकिन वो इसे इस तरह पैसे देती है कि वो कुछ चीजों पर काम न करे। और देखें, समाजियात, फर्ज करें, ये इन चीजों में से एक है जो सूरत हाल को वाजे करने के बजाय ज्यादातर उसे धुंधला और मुबहम बना देती है। और बदकिस्मती से यही चीजें दूसरी शोबों तक भी फैल रही हैं। मिसाल के तौर पर, अगर अमृत अता कर दिया जाए तो फिर पूरे निजाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना पड़ेगा। यानी हमारे यहाँ फौरन आबादी में इजाफा हो जाएगा। जरा तसव्वुर करें, और सब लोग मरना छोड़ देंगे, है ना? ये तो फौरन एक समाजी धमाका होगा, पूरे मुआशरे को बदलना पड़ेगा, और ये फौरन कंट्रोल के खो जाने का खतरा है। जरा तसव्वुर करें, अब के इंतजाम में सिर्फ 10 लोग थे, अच्छा, और कल को वो 10,000 हो जाए। या फिर इस हुजूम को कैसे मुनज़्ज़म करेंगे? उन्हें खाना कैसे देंगे? उन्हें उन्हें कपड़े कैसे पहनाएंगे? उन्हें कहाँ बसाएंगे? फौरन सवालात उठने लगते हैं, है ना? देखें, एक अच्छी बात है जो हमारे एक साइंस फिक्शन कहानी या नावल में आई है। सूरत हाल कुछ यूं थी कि जैसे हमारा मुस्तकबिल करीब है, और एक साइंसदान एक सियासतदान के साथ कबाब पर बैठा कहता है, अगर मैं कल को सफर व्यू इंजन दे दूं और लोग कहकशा में अलिफाड़ जाएं तो मजा आ जाएगा। अगले दिन इलेक्शन है और वोट डालने वाला कोई नहीं, सब अलिफाड़ गए आम। ये बिल्कुल वाज़े तौर पर बताता है कि हुकूमत क्यों साइंस और टेक्नोलॉजी के मखसूस शुबों की तरक्की में दिलचस्पी नहीं रखती। ये इतना वाज़े है कि मेरे ख्याल में इसे साबित करने की भी जरूरत नहीं। यूं होता है कि साइंस एक बार फिर, जैसे अपने उसूलों के खिलाफ, हुकूमत के साथ जलकर चलती है, और इसे मजबूरन इस हुकूमत के मुताबिक ढलना पड़ता है जो उसकी माली मुआवनत करती है। वहां, क्योंकि साइंस खुद पैसे कमा नहीं सकती, ये बिल्कुल वाज़े है ना? क्या उसे हमेशा माली मुआवनत मिलती है? जब साइंस पैसे कमाना शुरू कर देती है, तो वो साइंस नहीं रहती। फर्ज करें, एक मशरूत अमेरिका है, वहां 2 इदारे हैं। यानी एक इदारा तेल कंपनियों की तरफ से लॉबिंग किया जाता है, और दूसरा सब्ज तवानाई वालों की तरफ से। और तेल कंपनियों के लोग पहले इदारे में आते हैं और कहते हैं, हमें ऐसी तहकीक चाहिए जिससे साबित हो कि शमसी तवानाई गैर मुअस्सिर है, जबकि तेल में अब भी बहुत ज्यादा ज़खायर है, इसलिए ये काफी हद तक साफ है। ये यहाँ तक कि शमसी तवानाई या विंड टर्बाइन्स से भी ज्यादा साफ है, क्योंकि विंड टर्बाइन्स में बहुत सारे ऐसे मवाद इस्तेमाल होते हैं जो रिसाइकल नहीं होते। और साइंसदान तहकीक लिखते हैं, जी हाँ, साइंसदान तहकीक लिखते हैं, हाँ, तेल से हासिल होने वाली तवानाई सबसे बेहतरीन है, आखिरकार ये सबसे साफ है और सब कुछ बेहतरीन है। फिर सीधी सी बात है, वही साइंसदान और उनके साथी बिल्कुल उन्हीं उसूलों पर, लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी में एक सरकारी रिपोर्ट लिखते हैं कि शमसी तवानाई सबसे साफ है, विंड टर्बाइन्स सबसे बेहतरीन हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। यानी ये वही है जिसे ऑर्डर पर साइंस कहा जाता है। जो आपको चाहिए, हम वही आपके लिए लिख देंगे। हाँ, एक और सूरत हाल भी है, जब जो फंडिंग करता है, वो तहकीक के अमल पर असरअंदाज होना शुरू कर देता है, यानी किसी किस्म की तश्कील। वो कहता है, ये मेरे लिए इस तरह करो, ऐसा नहीं जैसे तुम चाहते हो, और जैसे पूरी इंसानियत की भलाई के लिए हो, बल्कि मुझे इस तरह चाहिए, मैं तुम्हें पैसे इसीलिए दे रहा हूं कि तुम ये इस तरह करो। जी, ये जो आपने बयान किया, ये तकरीबन 95% साइंस है। यानी ये इस तरह होना चाहिए और नतीजा भी ऐसा ही चाहिए। बस इतना ही।